जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ताओवाद के संस्थापक लाओ त्सु ने कहा है। नमस्कार, मैं क्रांति बुरा आप सभी का अपने चैनल केबी मिसलेनियस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्रस्तुत है रॉन्डा बर्न की लिखी किताब शक्ति का अध्याय शक्ति और धन। रेल्फ वाल्डो इमर्सन के शब्दों से शुरू करते हैं। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं आखिर क्या हैं। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज़्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि ये गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों में भी शून्य से ही शुरुआत करने की क्षमता थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि उनको इस बारे में यही बताया गया है। उनकी धारणाएं नकारात्मक हो जाती हैं और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी गई हैं। जैसे हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसे खरीद सके, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, ज़्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। ये सभी बेकार की बातें हैं और ये नकारात्मक बातें आपको आपके मनचाहे पैसे से दूर करती हैं। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते थे, है ना? इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप धन के बारे में कब नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हो गए। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य क्यों ना करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये सारी बातें बताई, दरअसल दोष तो उनका भी नहीं है, क्योंकि वे इन्हीं बातों को सच मानते थे और इन्हें महसूस भी करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया और हो सकता है उनके बड़ों ने उनको वही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बनाता रहा। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है ना, तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जी हाँ, लाओ त्सु ने कहा है, जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे
चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहता है। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। जानते हैं ऐसा क्यों होगा? यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे और जो लोग उसके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं उन लोगों से वह पैसा दूर चला जाएगा। दुनिया की सारी दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। चार्ल्स हानेल ने कहा है, यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म, हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर जरा नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना का एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका ही नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई कि कल्पना की और लॉटरी जीतने पर वह क्या करेंगे। वह सब कुछ उन्होंने सोचा और ये सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो कुछ हुआ ना, उससे उनका पैसा उनके पास चिपका नहीं रहा। इसी से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीत लेने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का पैसा वापस चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे ना, उससे भी अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाओं को बदल नहीं पाए। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा वापस चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। अब जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप उसे विकर्षित करते हैं, अर्थात अपने से दूर करते हैं, उसे आकर्षित नहीं करते। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा और अतिरिक्त पैसा मिल जाता है तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि आपके हाथों से पैसा फिसल चुका है, ज्यादा खर्च हो जाएगा। अप्रत्याशित परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगी जो आपके पैसों को पानी की तरह तबाह कर देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण की शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे से आपके पास चिपकी रहती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या बुरे। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है तो आपकी क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त अपनी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और फिर इस तरह से उस युग की विपरीत परिस्थितियों में भी विजय पाई। सेंट ऑगस्टिन ने कहा है, यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद ही तो बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती। चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक, आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता से, उतनी ही शक्ति से काम करता है। अपने धन संबंधी एहसासों को कैसे बदलें? आइए जानते हैं अपने धन संबंधी एहसासों को हम कैसे बदल सकते हैं।
जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं ना, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाओं को देते हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। जो आप देते हैं वही तो आपको वापस मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो ना, तो आप बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज़ों में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास होने लगे। आप कल्पना करें कि वह बिल नहीं है, बल्कि आपकी बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को आप स्वेच्छा से दान करने का फैसला कर रहे हैं। यह विचार अच्छा है ना? कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं है, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दे दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से किस तरह लाभ हुआ था। बिल चुकाते समय आप उस पर भी यह लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं ना, उसी की प्रतिक्रिया यह करता रहता है, हमेशा, निरंतर। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना ने कहा, आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ होना जरूरी है। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। क्या सोचते हैं वे लोग? वे सोचते हैं कि अभी सैलरी आई और अभी खत्म हो गई। वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चलेगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। और जब कहीं भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो जाएं, चाहे वह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना बढ़ जाती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल में दिए हुए द मैजिक के पॉडकास्ट सुन सकते हैं और अपने जीवन को आश्चर्यजनक तरीके से, जादुई ढंग से बदल सकते हैं। खेलने के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज़ के लिए पैसा देते समय आपको प्रेम महसूस करना है। किसी को पैसे देते समय भी आपको प्रेम महसूस करना है। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए आप यह सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आपके पैसे किसी अच्छे काम में लग रहे हैं। उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को जो खुशी मिल रही है उसके बारे में सोचें। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अलटे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोटों को इसी तरह रखें ताकि उनका सामने वाला सकारात्मक हिस्सा आपको दिखे। किसी को भी पैसे देते समय भी यही सुनिश्चित करना होगा कि सामने वाला हिस्सा ऊपर की ही तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं,
कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीज़ों की कल्पना करें। जो आप करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, है ना? और क्योंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। तो अपनी चाल और ढाल को थोड़ा सा बदल दें। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां कैसी होंगी? लगभग भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, वैसी ही प्रतिक्रिया अपने बिलों के साथ रखें। लोगों के साथ आपकी परिस्थितियां, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग ही होगी और इसे महसूस करें। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत रहेंगे। आपको आने वाले कल की चिंता होगी ही नहीं और आप हर दिन आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी इसी भावना को आपने पकड़े रखना है और धन के प्रति प्रेम की भावना यही है कि आप पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखेंगे। नेविल गॉडर ने कहा है, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें और आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद ब खुद साकार हो जाएगी। धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आप रोमांचित कैसे हो जाते हैं? आपको रोमांचित ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर हैं। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके साथ हुई है उनके साथ नहीं, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करेंगे तो आप क्या सोचते हैं यह कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगी और ऐसे में ज़्यादा पैसे और सफलता को आप ना कह रहे हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी से भर जाएं। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कह देते हैं। कुछ साल पहले मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया कि जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफ़ी कर्ज चढ़ा हुआ था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि मेरे पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी थी, इतनी कभी हो ही नहीं सकती थी। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। मैं आकर्षण के नियम को जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इस बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसा वसूलने के लिए मुझे फ़ोन किया करते थे और मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। और वो कदम क्या था? मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती और यह निर्णय करती कि किसको पैसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज़ सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ प्रेम की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ था। यह शुक्रवार की बात थी।
उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनोखी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में मेरे बैंक के खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार की सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर्स बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयर्स की बिक्री का सारा पैसा मेरे बैंक के खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था, वह तो मैंने दान इसलिए दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही और अपनी बुरी भावनाओं को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का चेक दिया था। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। मदर टेरेसा ने कहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। कितनी अच्छी बात है, इसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज से ही इसे शुरू करें। यदि आप अपने पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस पूरे एहसास को दूर करने के लिए तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। जरा करके तो देखें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही आसान है। यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। करियर और व्यवसाय। निकोलस जोसेफ वॉन जैक्विन कहते हैं, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता, बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम, प्रेम और प्रेम, यही प्रतिभा की आत्मा है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं ना, तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और इससे कतई प्रेम नहीं करते, तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा और ना ही अपनी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपना पसंदीदा पद पाने के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से पाना चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड भी तैयार किया जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि उस कंपनी में वह काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा।
इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से पाना चाहता था और उसने एक काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उसे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी मालूम ना हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। एल्बर्ट श्वेट्जर ने कहा है, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। वास्तविक सफलता के बारे में यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही ये कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावना वाली प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको वह तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हैं। जब आप अपनी भावना को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें। सफलता को देखकर वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हो। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आपसे आकर चिपक जाएगी। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान देना जरूरी है, तो योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप उन चीजों से प्रेम करते हैं, वे आपके पास मौजूद हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षक शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। यकीन मानिए, पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती न करें कि पैसा वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। यह एक सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। आपको सीमित नहीं होना है। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार के ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया
और उस पैसे से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर लिया, क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन की नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया दी थी। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई कि उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीजें कैसे मिलेंगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और आस्था रखें। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ के परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना या पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती हैं। प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या प्रेम के ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन तो केवल एक साधन मात्र है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रख देंगे ना, तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलने लगेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ प्रेम तो करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा या नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। चार्ल्स हॉनेल ने कहा है, यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं। आपको कष्ट से संसार में नकारात्मकता को नहीं बढ़ाना है। जीवन का सौंदर्य तो यही है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। शक्ति के बिंदु। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हों, चाहे वह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह आकर आपसे चिपक जाएगी। धन सिर्फ एक साधन है,
इसे अपने जीवन में अपनी प्रिय चीजें पाने के लिए एक साधन मात्र ही समझे। इसे प्रेम के ऊपर कभी ना रखें। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से केवल एक साधन मात्र है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं ना, तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। शक्ति और धन अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे आने वाले अध्याय में शक्ति और संबंधों की चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें केबी मिसलेनियस।